हेलो फ्रेंड्स, आज पुणी थे आपण मन को बहुत बहुत स्वागत पीएससी स्टडी सेंटर को। तेबे यह हूँ प्लस टू सेकेंड इयर पॉलिटिकल साइंस रो यूनिट 1 रो पार्ट 2 वीडियो मु यह आगर पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर सारी। जदि आपण से वीडियो देखिन ताहले डिस्क्रिप्शन से वीडियो लिंक अच्छी सेठारे जाई देखि परिबे। तेबे आजिर वीडियोटी को आरंभ करिया पूर्व जदि आपण एही चैनल पीएससी स्टडी सेंटर रे नूतन भाव आसिचंती ताहले आपण एही यूट्यूब चैनल टी को सब्सक्राइब करि परिबे। तेबे चलंतु आजिर एही वीडियोटी को आरंभ करिवा। आजिर प्रथम प्रश्न हेउछि फारूक अब्दुल्ला को नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों राज्य बा केंद्र शासित अंचलर आंचलिक दल अटे। माने नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों राज्य बा केंद्र शासित अंचलर आंचलिक दल अटे। एठार ऑप्शन दिया जायछि पश्चिम बंग, जम्मू और काश्मीर, त्रिपुरा, आसाम। तेबे यार उत्तर कौन? जम्मू और काश्मीर। ए जो रही नेशनल कॉन्फ्रेंस यह जम्मू और काश्मीर रो माने एक आंचलिक दल अटे। अन्य प्रश्न होछि पश्चिम बंग रो आंचलिक दल तृणमूल कांग्रेस रो प्रतिष्ठाता किए। माने पश्चिम बंग रे जो आंचलिक दल रही तृणमूल कांग्रेस तार प्रतिष्ठाता किए अटंती। एटार ऑप्शन दिया जायछि ममता बनर्जी, मायावती, स्वर्गत जयललिता, इंदिरा गांधी। तेबे यार उत्तर होछि ममता बनर्जी बा जो रही तृणमूल कांग्रेस प्रतिष्ठाता किए अटंती ममता बनर्जी। अन्य प्रश्न होछि विप्लवर संभावना क्यों शासन व्यवस्था कम थाए। एठार ऑप्शन दिया जायछि राजतंत्र, गणतंत्र, अभिजाततंत्र, एकछत्रवाद। तेबे यार उत्तर होछि गणतंत्र। माने गणतंत्र रे बा गणतंत्र शासन व्यवस्था रे विप्लवर संभावना कम थाए। क्यों शासन व्यवस्था रे विप्लवर संभावना कम थाए? गणतंत्र शासन व्यवस्था रे विप्लवर संभावना कम थाए। अन्य प्रश्न होछि प्राचीन ग्रीस रे डैश गणतंत्र प्रचलित थिला जहाँकि आधुनिक स्विट्जरलैंड रे प्रचलित रही। तेबे प्राचीन ग्रीस रे क्यों गणतंत्र प्रचलित थिला जहाँकि वर्तमान स्विट्जरलैंड प्रचलित रही। तेबे प्राचीन ग्रीस रे क्यों गणतंत्र प्रचलित थिला? प्रत्यक्ष गणतंत्र। क्यों गणतंत्र प्रचलित थिला? प्रत्यक्ष गणतंत्र प्राचीन ग्रीस रे प्रचलित थिला। अन्य प्रश्न होछि डैश गणतंत्र रे समस्त नागरिक प्रत्यक्ष भाव में सरकार रे अंशग्रहण करिथांती। तेबे क्यों गणतंत्र रे समस्त नागरिक प्रत्यक्ष भाव में अंशग्रहण करिथांती? प्रत्यक्ष गणतंत्र। क्यों गणतंत्र? प्रत्यक्ष गणतंत्र रे समस्त नागरिक प्रत्यक्ष भाव में अंशग्रहण करिथांती। प्रत्यक्ष बा सीधा सलख भाव में शासन क्षेत्र में अंशग्रहण करिथांती। केउतरे? प्रत्यक्ष गणतंत्र रे। तेबे यार उत्तर कौन हेबो? प्रत्यक्ष गणतंत्र। अन्य प्रश्न होछि निर्वाचन हेउछि डैश गणतंत्र मुख्य नीति। एठार ऑप्शन दिया जायछि मूल्यबोध भित्तिक, सामाजिक, प्रत्यक्ष, परोक्ष और प्रतिनिधि मूलक। तेबे यार उत्तर कौन? यार उत्तर होछि परोक्ष बा प्रतिनिधि मूलक। अर्थात निर्वाचन हेउछि परोक्ष बा प्रतिनिधि मूलक गणतंत्र मुख्य नीति। अन्य प्रश्न होछि डैश कहिथिले गणतंत्र हेउछि लोकमानंक निमंते ओ लोकमानंक द्वारा गठित सरकार। यह किए कहिथिले? यह कहिथिले अब्राहम लिंकन। कौन कहिथिले कि गणतंत्र हेउछि लोकमानंक निमंते ओ लोकमानंक द्वारा गठित सरकार? किए कहिथिले? अब्राहम लिंकन कहिथिले। अन्य प्रश्न होछि सिलिंग मतरे गणतंत्र एक सरकार जो प्रत्येकंकर डैश रही। तेबे यार उत्तर कौन होछि? यार उत्तर होछि अंश। से सिली कहिथिले जे गणतंत्र एक सरकार जो प्रत्येकंकर अंश रही। कौन रही? प्रत्येकंकर अंश रही। अन्य प्रश्न होछि पृथ्वीर बृहत्तम गणतांत्रिक राष्ट्र रूपे डैश परिचित। अर्थात पृथ्वीर सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्र केउटी अटे? तेबे एठार ऑप्शन दिया जायछि भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, स्विट्जरलैंड। तेबे यार उत्तर होछि भारत। भारत होछि पृथ्वीर बृहत्तम गणतांत्रिक राष्ट्र। अन्य प्रश्न होछि गणतंत्र डैश पई शासन व्यवस्था।
କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଡ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଶାସକ, ପୁଞ୍ଜିପତି, ଲୋକମାନଙ୍କ, ମାଲିକ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଲୋକମାନଙ୍କ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କ'ଣ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦଟି ଦୁଇଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ରୁ ଉଦ୍ଧୃତ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଯଥାକ୍ରମେ ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ଡ୍ୟାସ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ରହିଛି ତାହା ଦୁଇଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ଡ୍ୟାସ୍ରୁ ଆସିଅଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ। ତେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ରହିଛି ତାହା ଦୁଇଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ଡେମୋସ୍ ଓ କ୍ରାଟସ୍ରୁ ଆସିଅଛି। କେଉଁଠାରୁ ଆସିଅଛି? ଡେମୋସ୍ ଓ କ୍ରାଟସ୍ରୁ ଆସିଅଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଡେମୋସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଓ କ୍ରାଟସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ଷମତା। ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଡ୍ୟାସ୍। ତେବେ ଏଠାରେ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଗଣମତାମତ ଗ୍ରହଣ, ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଗଣମତାମତ ଗ୍ରହଣ, ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? 4 ନମ୍ବର ଗଣମତାମତ ଗ୍ରହଣ, ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମାଧ୍ୟମ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ? ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ତେବେ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ବା ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍। ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ବାଚିତ ସରକାର, ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଦ୍ୱିସଦନୀୟତା, ଜନପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଜନପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେଉଛି ଜନପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ। କ'ଣ? ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେଉଛି ଜନପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାରର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? କ'ଣ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାରର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶାସନ, ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ସରକାର, ସୀମିତ ସରକାର, ଆଇନ ଶାସନ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶାସନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶାସନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାରର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ମଧ୍ୟ ଶାସନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ମିଶି ସେମାନେ ସରକାର ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସରକାର ଦେଶକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁଟି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଭବ ଅଟେ? କ'ଣ? କେଉଁଟି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଭବ ଅଟେ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ରାଜନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସାମାଜିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଅର୍ଥନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସାମାଜିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଅର୍ଥନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଭବ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ନୁହେଁ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ବିଜେପି, ଡିଏମ୍କେ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେଡି। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଜେପି। ବିଜେପି ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଜାତୀୟ ଦଳ ଅଟେ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଡ୍ୟାସ୍ ନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଶାସନ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ହେଉଛି ସରକାର ପରିଚାଳନାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରୋକ୍ଷ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସରକାର ପରିଚାଳନାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରୋକ୍ଷ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ। କ'ଣ? ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ। ତେବେ ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ, ଗଣମତାମତ ଗ୍ରହଣ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଅଧ୍ୟାଦେଶ। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି କି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ତିନୋଟି ମାଧ୍ୟମ ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଗଣମତାମତ, ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ତେବେ ଏହି ଅଧ୍ୟାଦେଶ
जो रही यह एक माने गणतंत्र बा प्रत्यक्ष गणतंत्र एक माध्यम नुहे क्योंटी नुहे अध्यादेश तेबे यार उत्तर कौन है अध्यादेश। अन्य प्रश्न होछि गणतंत्र सफलता पाई क्यों शर्त अधिक बलिष्ठ अटे कौन गणतंत्र सफलता पाई क्यों शर्त अधिक बलिष्ठ अटे एठार ऑप्शन दिया गणतांत्रिक नागरिकता जाग्रत नागरिकता अर्थनैतिक समानता उपरोक्त समस्त तेबे यार उत्तर कौन है उपरोक्त समस्त शर्त बुझिले ना अर्थात गणतंत्र सफलता पाई माने ए समस्त शर्त क्यों शर्त गणतंत्र माने गणतांत्रिक नागरिकता जाग्रत नागरिकता अर्थनैतिक समानता यही तीनोटी जाक जो शर्त रही ए समस्त गणतंत्र सफलता पाई आवश्यक अटे। अन्य प्रश्न होछि गणमतामत ग्रहण बा रेफरेंडम एक डैश अटे कौन गणमतामत ग्रहण बा रेफरेंडम एक डैश अटे एठार ऑप्शन दिया नास्ति सूचक माध्यम आस्ति सूचक बा अस्थि सूचक माध्यम तापरे व्यवस्थापिका माध्यम आउ हस्तांतरित व्यवस्थापना माध्यम तेबे यार उत्तर कौन है यार उत्तर है नास्ति सूचक माध्यम बा गणमतामत ग्रहण बा रेफरेंडम हेउछि एक नास्ति सूचक माध्यम कौन अटे नास्ति सूचक माध्यम। अन्य प्रश्न होछि गणोद्योग बा इनिशिएटिव रो अर्थ डैश अर्थात एठारे कहा जाइछि जे गणोद्योग बा इनिशिएटिव रो अर्थ कौन तेबे एठारे ऑप्शन दिया आईन प्रणयन पई प्रस्ताव आईन को स्वीकृति प्रदान प्रतिनिधित्व व्यवस्था व्यवस्थापना व्यवस्था तेबे यार उत्तर कौन है यार उत्तर छी आईन प्रणयन पई प्रस्ताव गणोद्योग बा इनिशिएटिव रो अर्थ कौन अटे यार अर्थ हेउछि आईन प्रणयन पई प्रस्ताव। अन्य प्रश्न होछि स्विट्जरलैंड रो गोटे कांटन रे लोक माने आईन प्रणयन और शासन प्रक्रिया रे प्रत्यक्ष अंशग्रहण करुथिबा व्यवस्था को डैश कहा जाए कौन माने स्विट्जरलैंड रो गोटे कांटन रे कौन स्विट्जरलैंड रो गोटे कांटन रे लोक माने आईन प्रणयन और शासन प्रक्रिया रे क्योंठे आईन प्रणयन और शासन प्रक्रिया रे प्रत्यक्ष अंशग्रहण करुथिले किपरि अंशग्रहण करथिले प्रत्यक्ष अंशग्रहण करुथिले ताकू बा सही व्यवस्था को डैश कहा जाउथला तेबे यार उत्तर कौन हेबो एटार ऑप्शन दिया जाइछि जनप्रिय आईन प्रणयन लैंड्सचेमिंट प्रत्यक्ष आईन प्रणयन एवं हस्तांतरित आईन प्रणयन तेबे यार उत्तर कौन हो यार उत्तर अछि लैंड्सचेमिंट कौन यार उत्तर कौन यार उत्तर अछि लैंड्सचेमिंट। तेबे आजिर अंतिम प्रश्न होछि भारतर क्यों राज्यर क्यों ग्रामरू नक्सलपंथी आंदोलन आरंभ होइतिला कौन भारतर क्यों राज्य क्यों ग्रामरू नक्सलपंथी आंदोलन आरंभ होइतिला एटार ऑप्शन दिया पश्चिमबंग पुरुलिया पश्चिमबंग नक्सलबरी छत्तीसगढ़ नक्सलबरी ओडिशा नक्सलबरी तेबे यार उत्तर कौन यार उत्तर अछि पश्चिमबंग नक्सलबरी यही पश्चिमबंग नक्सलबरी ठारू माने ए जो थिला नक्सलपंथी आंदोलनटी आरंभ होइतिला। तेबे आजिर भिडियोटी को एइट रखुछि आजिर भिडियोटी आपनको केमिति लागला कमेंट लिखि निश्चय जनातु एवं जदि आपण आगको मध्ये एपरि भिडियो देखिବାକୁ चाहुछंती ताले ए यूट्यूब चैनल टी को आपण सब्सक्राइब करि परिबे।